अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर जावेद हेल्दी टिप्स। आज की वीडियो बहुत अहम है क्योंकि इस साल 2025 में सर्दी का बुखार पहले की निस्बत ज़्यादा तेज, ज़्यादा लंबा और ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है और लोग समझ रहे हैं कि ये वही पुराना बुखार है। लेकिन हकीकत में 2025 में होने वाला फ्लू और वायरल फीवर बिल्कुल मुख्तलिफ जो पैटर्न है दिखा रहा है। तो वीडियो पूरी देखें, आखिर में आपको बुखार का असल ट्रीटमेंट प्लान भी दूंगा जो 95% लोगों को फायदा दे रहा है। अब हम बात करते हैं पार्ट वन की, बुखार लंबा क्यों हो रहा है। 2025 का बुखार आम 2 से 3 दिन वाले नहीं रहा, अब बुखार 5 से 7 दिन, कभी कभी 10 दिन और शिद्दत ज्यादा। ये तीन बड़ी वजूहात से हो रहा है। वायरस का नया पैटर्न है, 2025 में वायरस ज्यादा रेजिस्टेंट हो गया है, यानी जिससे में देर तक रहता है, बुखार ज्यादा चढ़ता है, चेस्ट प्लस थ्रोट को ज्यादा मुतासर करता है। सर्दियों में टेम्परेचर का सडन ड्रॉप, रात ज्यादा सर्द, दिन में दरमियानी सर्दी और वायरस जो है मजबूत होता है। नंबर 3 के ऊपर अगर हम इम्यूनिटी की बात करें, नींद कम, डाइट खराब, विटामिन की कमी, वायरस जो है तेजी से फैलता है। यानी कि जब भी आपकी इम्यूनिटी लो होगी तो क्या होगा, वायरस जो है वो तेजी से फैलेगा। हम बात करते हैं पार्ट 2 में बुखार ज्यादा खतरनाक क्यों हो रहा है। नंबर 1, शदीद गला खराब, यानी कि टॉन्सिल जो है वो सूजते हैं, आवाज बैठ जाती है और गला जो है ड्राई हो जाता है। नंबर 2 की अगर हम बात करें, सीने की खांसी तेजी से बढ़ती है, 4th डे तक चेस्ट कंजेशन हो जाता है। बच्चों में नंबर 3 की अगर हम बात करें, बच्चों में डिहाइड्रेशन जो है वो ज्यादा होती है, पानी बहुत जल्द कम होता है, बार बार रिलैप्स। नंबर 4 के ऊपर है बार बार रिलैप्स, बुखार उतर कर 3 से 4 दिन बाद दोबारा हो जाता है। हम पार्ट 3 की बात करें तो खतरनाक अलामत कौन कौन सी, अगर ये अलामत हो तो फौरन डॉक्टर को दिखाएं। निगलने में शदीद दर्द हो गया, सांस हैवी हो गई, यानी कि हैवी सांस होगी, सीने में विसल, बहुत ड्राई खांसी, 3 दिन तक बुखार ना उतरे, बच्चों में पानी कम यानी कि पानी की कमी, डिहाइड्रेशन हो जाए, कमजोरी एक्सट्रीम यानी कि ज्यादा लेवल पे कमजोरी हो जाए, हाथ पांव ठंडे हो जाएं। अब अगर हम बात करें पार्ट 4 की, पुराने तरीके से बुखार ठीक क्यों नहीं होता। आम गलतियां, खुद से एंटीबायोटिक का बेदरेख इस्तेमाल हो गया, हैवी एंटीबायोटिक फॉर नो रीजन हो गई, पानी कम पीना हो गया और गलत कफ सिरप पीने से भी जो हमारा बुखार है वो ठीक नहीं होता। और जो 2025 का वायरस है, एंटीबायोटिक से ट्रीट बिल्कुल नहीं होता, ये सिर्फ गट को खराब करता है, रिकवरी और स्लो हो जाती है। यानी कि अगर आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट क्या होगा, गट खराब होगी और जो रिकवरी के चांसेस हैं बहुत स्लो हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें पार्ट 5 की, यानी कि फीवर रिकवरी प्रोटोकॉल क्या है। यानी कि फीवर कंट्रोल के लिए आप पैरास्टामोल यानी कि बुखार उतारने वाले टैबलेट ले सकते हैं। पानी आपने 2 से 3 लीटर लाजमी पीना है, ORS आधा लीटर में आप बना के पी सकते हैं। नमक वाले पानी से आपने गरारे करने हैं, ठंडी चीजें और बाजारी चीजें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। और जो मेडिसिन है वो अपने डॉक्टर से मशवरे के बगैर कोई मेडिसिन आपने खुद से इस्तेमाल नहीं करनी। अब अगर हम बात करें, अब अगर हम थ्रोट प्लस कफ मैनेजमेंट की बात करें तो नीम गर्म पानी पीने से थ्रोट और जो कफ है वो बेहतर होती है। और नीम गर्म पानी में अगर हम शहद मिक्स कर लें, हनी मिक्स कर लें, तो उससे जो हमारा गला है वो भी जल्दी ठीक हो जाता है। अगर आपको शुगर है तो आप शहद मिक्स ना कीजिएगा। और हम सॉफ्ट फूड लेने से जो है हमारा गला और ज्यादा बेहतर होता है। अब अगर हम ड्राई कफ है आपको तो हनी प्लस स्टीम। अब अगर आपको वेट कफ है यानी बलगमी खांसी है तो उससे क्या होगा, हाइड्रेशन प्लस लाइट एक्सपेक्टोरेंट लेने से आपकी जो बलगम वाली खांसी है वो ठीक हो जाएगी। ऐसे आपने कोई मेडिसिन नहीं लेनी डॉक्टर के मशवरे के बगैर। अब अगर हम बात करें डे 5 टू डे 7 तक स्ट्रेंथ रिकवरी की अगर हम बात करें तो हमने क्या करना है, नीम गर्म पानी और चिकन सूप हो गया और ड्राई फ्रूट हो गए। अब अगर हम बात करें पार्ट 6 की, यानी कि बच्चों में बुखार जो है 2025 में बच्चों में जो बुखार है, पानी बहुत तेजी से कम होता है, यानी कि डिहाइड्रेशन के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, ड्राई कफ होती है और गला ज्यादा खराब होता है। अगर 24 से 48 घंटों में बेहतर ना हो तो डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। तो व्यूअर्स, ये था सर्दी के बुखार 2025 का मुकम्मल डॉक्टर वार्निंग प्लस रिकवरी प्लान। अगर आप फीवर चार्ट, प्रिंटेबल प्लान या 7 दिन का डाइट प्लान चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा।